नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँ कि संसद का पूरा मानसून सत्र अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन देश के सबसे बड़े सवाल का जवाब आज भी हमको नहीं मिला है, तो क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर? चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस गृह मंत्री ने खुद डंके की चोट पर दुनिया से ये कहा था कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, और वही आखिरी दिन बिना एक शब्द बोले संसद से बाहर चले जाए, अपने घर चले जाएँ, तो क्या आप इस बात को सच मानेंगे? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि संसद के बाहर सड़क पर जो लड़ाई चल रही थी 20 जुलाई को, वही लड़ाई अब 2029 की राजनीति तय कर सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ संसद की नहीं, आज बात होगी जवाबदेही की। जी हाँ, आज बात होगी युवाओं की, और बात होगी उस दबाव की जो शायद सरकार ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दिया सवाल जितना बड़ा होता है ना, चुप्पी उतना ही ज़्यादा चर्चा बन जाती है, और बीते कल के दिन सेम यही हुआ है। तो बस 20 जुलाई को जो युवाओं के ऊपर दिल्ली के अंदर लाठीचार्ज हुआ, जंतर मंतर पे जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद से हमारे विश्व गुरु के बाबूजी पीएम मोदी जी और हमारी वर्तमान की जो सरकार है, उसके जो चाणक्य अमित शाह जी लगातार लंबे समय से गायब थे, मानसून सत्र में नहीं आए थे। लेकिन बीते कल के दिन ये दोनों ही व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हुए संसद के अंदर। बस करीब 25 दिनों तक चले इस सत्र में दर्जनों बिल आए, हजारों करोड़ के फैसले हुए, सैकड़ों सांसदों ने अपना भाषण दिया, लेकिन जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ उस पर सरकार की तरफ से चुप्पी। और यही चुप्पी ना, इस समय ध्यान रखिएगा, पूरे सत्र में चर्चा का केंद्र बन गया। और दोस्तों, आखिरी दिन में सवाल होने चाहिए थे, लेकिन सवाल नहीं हुए। कल मानसून सत्र का जो आखिरी दिन था ना, प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे, अमित शाह जी पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हुआ, और उसके तुरंत 20 सेकंड बाद हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा कर दी कि संसद की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। बस इतना ही, ना कोई लंबी बहस, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, ना विपक्ष के सवालों पर प्रतिक्रिया, और यहीं से राजनीति गर्मा गई। क्योंकि इससे पहले खुद अमित शाह ने यही तो कहा था हम सबसे, विपक्ष से, कि मैं संसद में बैठूंगा, आपका हर सवाल सुनूंगा, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। इनफैक्ट दोस्तों, वर्तमान की सरकार के चाणक्य का ये भी कहना था कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगा और सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है कि अगर जवाब देना था तो लास्ट डे, संसद के लास्ट डे में, मानसून सत्र के लास्ट डे में आपने जवाब क्यों नहीं दिया? थिंक अबाउट इट, विचार आप भी जरूर करिएगा कि इसके पीछे आखिर का वजह क्या थी। दोस्तों, वैसे ना विपक्ष की मांग सिर्फ एक नहीं थी, बल्कि कई मुद्दे लगातार विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे थे संसद के अंदर। जैसे कि 20 जुलाई को जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जी हाँ, जो बिहार के अंदर जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो आखिर किसके कहने पे हुआ, ये पहला सवाल था। और जो AK-47 गोली चला दी गई बिहार के अंदर, जो पैरेड गन चलाई गई थी दिल्ली के अंदर, आखिर वो किसके कहने पे चलाई गई थी? और दोस्तों, संसद के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर में चंदा चोरी का, सबसे बड़ा मुद्दा था एथेनॉल में होने वाली मिलावट वाली नीति का, मुद्दा था बेरोजगारी को लेकर के, मुद्दा था भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी को लेकर के, बहुत सारे और भी मुद्दे थे। और विपक्ष का ये कहना था कि इन सभी मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर के जवाब दें। स्टार्टिंग से यही विपक्ष का कहना था, जब से मानसून सत्र स्टार्ट हुआ तब से लेकर के लास्ट डे तक। और सरकार का जवाब आया कि मंत्री गोली चलाने का आदेश नहीं देता है, आदेश मैजिस्ट्रेट देता है। गजब हाल है भाई। लेकिन विपक्ष ने कहा कि अगर ऐसा है तो पूरी प्रक्रिया सदन में आप लोग बताइए कि क्या प्रोसेस होता है, मैसेज किसके किस तक पहुंचता है, कौन इस चीज़ का ऑर्डर देता है, आज AK-47 चला दो, आज चला दो पैरेड गन, आज चला दो मिसाइल युवाओं के ऊपर, इसका प्रोसीजर क्या है, इसके स्टेप के ज़रा वो आकर के एक बार समझा दो। जी हाँ, विपक्ष ने कहा कि अगर ऐसा है तो हमारी भी आंखें खोल दो और जनता की भी आंखें खोल दो। और यहीं से टकराव और अधिक बढ़ गया। दोस्तों, अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आखिर आप किससे सहमत हैं, वर्तमान की सरकार से या विपक्ष से? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, 20 जुलाई का दिन ना कोई आम दिन नहीं था, ध्यान रखिएगा। इसी दिन मानसून सत्र का पहला दिन भी था। सर फुटबॉल, जूता में भेजा, लाठीचार्ज, पैलेट गन, आंसू गैस के गोले, गर्ल्स के ऊपर होने वाला जो अत्याचार था। सोचिए, प्राइवेट पार्ट पर मेल पुलिस वालों ने डंडे से वार किया है, वो भी अभद्र तरीके से। सोचिए, ये सब हुआ, वो भी केवल संसद के अंदर। तमाम नेता, पक्ष और विपक्ष के तमाम नेता उसमें मौजूद थे, चंद किलोमीटर दूर ये तमाम घटनाएं घटित हो रही थी। क्या यही हमारा विश्व गुरु, क्या यही था हमारा अमृतकाल? थिंक अबाउट इट। दोस्तों, 22 जुलाई विपक्ष बैठा धरने पर,
23 जुलाई सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं, फिर लगातार एक दूसरे के ऊपर नारे होते हैं, वॉकआउट होता है, संसद फिर से स्थगित होता है, फिर कुछ दिन बाद विरोध प्रदर्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, संसद के अंदर कम बात होती है, संसद के परिसर के अंदर बाहर विपक्ष द्वारा प्रदर्शन बहुत अधिक तीव्र हो जाता है और फाइनली संसद के तमाम सत्र धराशायी हो जाते हैं और रिजल्ट निकलता है संसद के मानसून सत्र का नील बड़ा सन्नाटा अंडा। दोस्तों यही यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सरकार विपक्ष के दबाव में थी इस बार, जो लगातार हमारे विश्वगुरु के बाबूजी और चाणक्य जी इस बार संसद के मानसून सत्र से गायब रहे लंबे समय से, या फिर वजह कुछ और है। दोस्तों सच आखिरकार क्या है, ये एक्चुअली अब जनता तय करेगी आने वाले चुनाव के अंदर। अपनी योग्यता के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने विश्वास के आधार पर आप अपना वोट करिएगा, चाहे विपक्ष को करें, चाहे विपक्ष को करें, या फिर चंद पैसा दे करके अपनी धारणा को परिवर्तित कर दें, क्योंकि हमारे भारत के अंदर हर तरह के लोग हैं जो चंद पैसों में बिक भी जाते हैं। जी हाँ, चलिए बात करते हैं, वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। दोस्तों एक बात बिल्कुल साफ देखी गई है इस बार कि इस बार विपक्ष जो है लगातार एक ही मुद्दे पर डटा रहा। जी हाँ, राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमला करते रहे और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार वर्तमान की सरकार से जवाब मांगते रहे संसद के अंदर। मतलब कि विपक्ष के जो नेताओं की जो आवाज़ थी ना संसद में काफ़ी बुलंद होती उनको इस बार दिखाई दी। उनका जो आक्रोश था वो साफ साफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था संसद के अंदर। लेकिन वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए जो नेता थे उन्होंने मुँह में दही जमा रखा था। और इस बार संसद के परिसर के अंदर जो विपक्षी दल हैं, जो अलग अलग पार्टी के दल थे, वो सब हमको एक साथ होते हुए दिखाई दिए और वर्तमान की सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। चाहे वो हल्का सा एक कह सकते हैं कि नाटक के रूप में क्यों ना हो, चंदा चोरी को लेकर के किस तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने और सपा ने मिलकर के एक नाटक रच दिया। और दोस्तों राजनीति में ना इसे नैरेटिव बिल्डिंग कहा जाता है और इस बार विपक्ष यही करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। और दोस्तों कहीं ना कहीं अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं या फिर अगर मैं देश के युवाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आज का देश का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो वर्तमान की सरकार से परेशान हो चुका है। जी हाँ, बेरोजगारी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, स्कूलों की लगातार घटती हुई संख्याओं को लेकर के। चलिए दोस्तों अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण हिस्से पर। गाइस देश की राजनीति ना बदल रही है। 2029 तक देश के करोड़ों वोटर 18 से 30 वर्ष तक की आयु वर्ग के होंगे और ये 18 से 30 वर्ष तक का जो हमारा युवा है ना, एक सबसे बड़ा वोट बैंक भी है और सबसे लंबे समय तक चलने वाला वोट बैंक भी है और इसको साधना बहुत ज़रूरी है या इसको अपने फेवर में उतारना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष लगातार यही काम कर रहा है। गाइस कई चुनावी विश्लेषण ये बताते हैं कि युवा मतदाता चुनावी परिणामों पर निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं और यही वजह है कि हर राजनीतिक दल, चाहे वो किसी भी पार्टी का दल क्यों ना हो, युवाओं को साधने में लगा हुआ है। कहीं रोजगार, कहीं भर्ती, कहीं पेपर लीक, कहीं शिक्षा, कहीं स्कूल का बंद होना, इन मुद्दों पर बात हो रही है। जी अब यही मुद्दे राजनीति का केंद्र बन रहा है और जो काफ़ी अच्छी बात भी है। पहले राजनीति संसद में होती थी, अब संसद के साथ साथ राजनीति संसद से बाहर सोशल मीडिया पर भी हो रही है। नेता रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब अब राजनीति का हिस्सा बन चुका है। आज नेता सिर्फ संसद में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी चुनाव लड़ रहा है। और यही वजह है कि हर पार्टी युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे विश्व गुरु के बाबूजी रात को 12 बजे आकर के अपने रील्स तैयार करते हैं, अपना इमोशन, अपना संदेश युवाओं तक पहुंचाते हैं। दोस्तों कई संगठन नए आंदोलन की तैयारी की बात कर रहे हैं और विपक्ष भी लगातार ये संकेत दे चुका है हमारे देश के युवाओं को कि वो आखिरकार काफ़ी सारे मुद्दों को सड़कों तक लेकर के आएगा। और दूसरी तरफ सरकार भी आने वाले विधानसभा चुनाव और फिर 2029 की तैयारी में जुटी हुई है। यानी कि संसद का सत्र खत्म हुआ है लेकिन राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। असल लड़ाई अब सड़क, सोशल मीडिया और जनता के बीच लड़ी जाएगी। और दोस्तों लोकतंत्र में ना सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है और जवाब देना वर्तमान की सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन हर आरोप सही हो या हर जवाब गलत हो, ऐसा मान लेना भी ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। अंतिम फैसला तथ्य, जांच और जनता की राय पर ही निर्भर करता है। फिलहाल इतना पक्का कहा जा सकता है कि इस मानसून सत्र में सबसे ज़्यादा चर्चा किसी बिल की नहीं बल्कि जवाबों की कमी की रही है। दोस्तों संसद का सत्र खत्म हो सकता है लेकिन जनता के सवाल कभी स्थगित नहीं होते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और जवाब देना दोनों ही इम्पॉर्टेंट है तो अपनी राय आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस बार आप मुझे एक कमेंट पक्का करना कि आप किस पार्टी की तरफ हैं या किसके मतों से, किसके विचारधारा से आप सहमत हैं।
उस नेता का नाम या फिर उस पार्टी का नाम आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।